अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि पाकिस्तान के नामवर ऑलराउंडर हुए हैं अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक के घर में 88 लाख रुपए जो नगद है उसकी चोरी हुई थी और उसके साथ कुछ अमरीकी डॉलर्स थे और कुछ पाउंड्स भी थे। तो इनकी एग्जैक्ट मालियत जो है वो अब्दुल रज़ाक को मालूम नहीं थी, तो वो अंदाजे से गालबन लिखे गए होंगे। लेकिन अमरीकी डॉलर और पाउंड और चोर जो था वो पासपोर्ट भी अब्दुल रज़ाक का साथ चोरी करके ले गया था। तो ये चोर जो है ये आपको बड़ी दिलचस्प ये बात मालूम होगी कि ये अब्दुल रज़ाक से माली तौर पर अमीर है और इसका नाम जो है चोर का वो बिलाल है। तो ये जो चोर है ये अब तक इसने बहुत सी चोरियां की हैं और वारदातें की हैं। तो ये अरबोंपति चोर बताया जाता है और ये सारी ज़िंदगी ये चोरियां करता रहा लेकिन कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ये पहला मौका है कि ये जो चोर है इसका गिरफ्तार किया गया है। तो ये इसने अपनी तमाम चोरियां जो हैं वो लाहौर के पोश इलाकों में की हैं, यानी मॉडल टाउन, गुलबर्ग, डिफेंस, इस तरह जो उमरा के इलाके हैं उन इलाकों में ये चोरियां करता था और पिछले 15 साल से ये चोरियां कर रहा था और वो कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये पहला मौका है कि पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और इसने फिर जो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो इसने इंकशाफ किया कि मैंने क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के घर भी चोरी की थी जिसमें 88 लाख रुपए नगद और कुछ अमरीकी डॉलर्स और बरतानवी पाउंड्स थे और अब्दुल रज़ाक का पासपोर्ट भी मैं साथ ले गया था। तो ये जो अब्दुल रज़ाक के घर चोरी हुई है ये आज से 11 साल पहले की बात है। 11 साल पहले अब्दुल रज़ाक के घर में ये चोरी हुई थी और उसकी FIR जो है वो पेंडिंग थी। तो अब उसका चोर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो 15 साल के बाद ये चोर गिरफ्तार हुआ है और ये दर्जनों वारदातें जो हैं उनमें पुलिस को मतलूब था और पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ इसको गिरफ्तार किया है और टेक्निकल और ड्रामाई अंदाज में इसकी गिरफ्तारी जो है वो पुलिस ने की है। तो दूसरी खबर मैं आपको ये बताता चलूँ कि काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो इंग्लैंड में गए थे। वो आप सबके इल्म में है कि वहाँ पर पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया था और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की थी। ये बात इंग्लैंड के कानून के तो खिलाफ नहीं, वहाँ पर इन बातों की इजाज़त है कि आप किसी के खिलाफ भी एहतजाज कर सकते हैं और किसी के खिलाफ भी नारेबाजी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके खिलाफ आप नहीं कर सकते इस तरह, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। या जो अगर गिरफ्तार ना भी किया जाए तो वो कुछ लोग आ जाएंगे आपको वो उसके हमायती जो होंगे वो आप पर तशद्दुद करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान में इस तरह के जो है वो कवानीन की इजाज़त नहीं, ना इस तरह एहतजाज करने की इजाज़त है। अब तो पुरअमन एहतजाज जो है वो भी पाकिस्तान में ममनू होता जा रहा है। लेकिन वहाँ पर जब ये पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया तो हुकूमत पाकिस्तान को ये बात अच्छी ना लगी। तो वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने फिर ऐलान किया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ नारेबाजी की है और एहतजाज किया है। इनकी जुर्रत कैसे हुई कि पाकिस्तान के इतने मकबूल और बाइज़्ज़त चीफ जस्टिस के खिलाफ वो जो है नारेबाजी और एहतजाज करे। तो उन्होंने कहा जी इन लोगों के पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे और शनाख्ती कार्ड भी। तो फिर अब हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की जो हुकूमत है उसके साथ ये मामला सफारती सतह पर उठाया है। तो वहाँ पर भी बरतानिया में एक FIR काटी गई है, लेकिन वहाँ पर यह है कि FIR काटते
ही किसी की गिरफ्तारी नहीं की जाती, उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है, फिर वो ये चीज़ें देखती है कि कोई खिलाफ कानून काम तो नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि FIR जब हो जाए तो उसको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी तफ्तीश उसकी जो है वो गिरफ्तारी के बाद की जाती है। तो उसमें एक पाकिस्तानी खातून है माहीन फैसल, उनका भी नाम जो है वो लिया जाता है और पाकिस्तान में जो है वो उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। जो 23 लोग हैं, तो माहीन फैसल जो है उन्होंने कहा है कि मेरा चीफ जस्टिस पर जो हमला हुआ था उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने 1.5 साल पहले मैं बरतानिया से शादी करके दुबई शिफ्ट हो चुकी हूँ और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन मैं दुबई में थी, मैं इंग्लैंड में या लंदन में मौजूद ही नहीं थी। तो मेरे उसने माहीन फैसल ने इसकी वजाहत की है और उन्होंने कहा कि FIA ने मुझ पर हत्या इज़्ज़त का गलत मुकदमा कायम किया है। जिस दिन अब ये है कि मेरे जो पाकिस्तान में रिश्तेदार हैं उनको भी तंग किया जा रहा है, उनके दरवाज़ों पर जो है वो नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। तो मैं इस वाक़या की मज़म्मत करती हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे मुल्क की बदनामी हो, जिस काम से वो काम मैं करूँ। तो उन्होंने अपील की है कि मेरे खिलाफ ये बेबुनियाद मुकदमा कायम किया गया है तो इसको खारिज किया जाए। तो अब ये तो ज़ाहिर है कि FIA और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसकी तस्दीक करेगी कि ये खातून अगर दुबई में हैं वाकई, और उस दिन भी ये दुबई में थी जिस दिन काजी फायद ईसा पर वो वहाँ पर नारेबाजी और जुमले कसे गए, तो फिर वो डिस्चार्ज हो सकती हैं या उनके खिलाफ मुकदमा ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन फौरी तौर पर तो ये नहीं लगता कि FIA ऐसे उनका नाम जो है वो खारिज कर देगी। एक और खबर मैं आपको बताता चलूँ कि जो जर्मन कौंसल जनरल हैं, कल आपको पता है कि शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो 144वां पैदाइश का दिन मनाया जा रहा था, तो उन्होंने उर्दू में शेर पढ़कर अल्लामा इकबाल को खराजे अकीदत पेश किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि जो बाहर के लोग यहाँ पर आकर सफ़ीर तैनात होते हैं तो वो उर्दू पढ़ना और बोलना थोड़ा बहुत सीख जाते हैं। तो जो कौंसल जनरल हैं जर्मनी के, उन्होंने उर्दू में शेर पढ़कर अल्लामा इकबाल को खराजे तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल जर्मनी के लोगों के दिलों के बहुत करीब हैं। अल्लामा इकबाल की जर्मन शायरी और जर्मन फ़लसफ़े से गहरी वाबस्तगी थी। तो ये बड़ी पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात है कि जो अल्लामा इकबाल शायर मशरक़ हैं और पाकिस्तान बनाने का जिन्होंने ख्वाब देखा था, उनकी तारीफ़ गैर ममालिक के लोग भी करते हैं और उनको खराजे तहसीन भी पेश करते हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी कौम जो है उनको खराजे तहसीन पेश करती है। आपका बहुत शुक्रिया।